प्रिय साधकों, आज हम सुनने जा रहे हैं वो अद्भुत कथा जिसमें भक्ति और अहंकार का सामना हुआ, जहां एक छोटे से बालक की सच्ची निष्ठा ने उस सत्य को सिद्ध किया कि ईश्वर हर जगह है। ये कथा है भगवान विष्णु के चौथे अवतार श्री नृसिंह अवतार की। ये केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि हर युग में मनुष्य के भीतर चल रहे प्रकाश और अंधकार के युद्ध की प्रतीक कथा है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, ज्ञान की इस यात्रा को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में छुपा है वो संदेश जो आपकी सोच बदल सकता है। और हां, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला ज्ञान सीधे आप तक पहुंचे। बहुत समय पहले सतयुग में दो महाशक्तिशाली असुर भाई हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। दोनों दिति के पुत्र और कश्यप ऋषि के वंशज थे। उनका नाम ही उनके स्वभाव को दर्शाता था। हिरण्य अर्थात सोना, जो दिखने में तो चमकदार है पर लोभ और अहंकार की जड़ भी है। हिरण्याक्ष बलवान था और उसने अपने बल से पृथ्वी को पाताल तक ले जाकर छिपा दिया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उस असुर का वध किया और पृथ्वी का उद्धार किया। परंतु यह घटना हिरण्यकशिपु के हृदय में आग बनकर जल उठी। उसने प्रतिज्ञा की, मैं उस विष्णु का अंत कर दूंगा जिसने मेरे भाई को मारा। मैं इतना शक्तिशाली बनूंगा कि कोई देवता, मनुष्य या पशु मुझे मार न सके। यही अभिमान उसके विनाश की जड़ बना। प्रतिशोध की अग्नि से प्रेरित होकर हिरण्यकशिपु ने अपनी शक्ति बढ़ाने का निर्णय लिया। वो सब कुछ छोड़कर मंदाकिनी के तट पर चला गया। वहां उसने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक वो एक पैर पर खड़ा रहा। उसका शरीर सूख गया, अस्थियां दिखाई देने लगी, पर उसकी साधना अडिग थी। सृष्टि कांप उठी, देवता भयभीत हो गए, क्योंकि उसकी तपस्या से तेज अग्नि निकलने लगी थी। तब सब देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने विनती की, प्रभु, ये असुर अपने तप से सृष्टि को जला देगा। कृपा करके इसे वरदान दीजिए ताकि इसका क्रोध शांत हो। ब्रह्मा जी उसके समक्ष प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु ने प्रणाम किया और बोला, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वर दीजिए कि ना मैं किसी देवता से मरूं, न किसी मनुष्य से, न दिन में मारा जाऊं, न रात में, न भूमि पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। उस दिन से हिरण्यकशिपु के अहंकार की जड़ें आकाश तक फैल गईं। वरदान पाकर हिरण्यकशिपु लौटा और उसने संपूर्ण पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। देवता, ऋषि, यज्ञ और धर्म सब उसके भय से कांपने लगे। उसने आदेश दिया, अब संसार में केवल मेरा नाम लिया जाएगा। कोई विष्णु, कोई शिव नहीं, केवल हिरण्यकशिपु। उसका दरबार वैभवशाली था, पर भय से भरा हुआ था। वो स्वयं को ईश्वर मानने लगा था। लोग उसके डर से उसकी पूजा करने लगे, परंतु कोई उसके हृदय को नहीं जानता था। वो भीतर से एक ज्वालामुखी था जो किसी भी क्षण फट सकता था। समय बीता। हिरण्यकशिपु का विवाह कयाधु नामक स्त्री से हुआ। वो पतिव्रता और शांत स्वभाव की थी। जब वो गर्भवती हुई तो उसी समय देवताओं ने सुना कि हिरण्यकशिपु का पुत्र जन्म लेने वाला है और वो भी पिता के समान ही शक्तिशाली होगा। देवता भयभीत हो गए और सोचने लगे कि यदि ये बालक भी अपने पिता की तरह अधर्म का मार्ग अपनाएगा तो सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा। इंद्र ने कयाधु को पकड़ लिया और उसे स्वर्ग ले जाने लगा। उसी समय नारद मुनि प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे देवराज इंद्र, ये बालक कोई साधारण नहीं है। ये तो परम भक्त होगा और भविष्य में भगवान विष्णु का नाम अमर करेगा। इंद्र ने कयाधु को नारद के सुपुर्द कर दिया। नारद मुनि ने उसे अपने आश्रम में स्थान दिया और समझाया, हे देवी, जब तक ये बालक तुम्हारे गर्भ में है
तब तक प्रतिदिन भगवान विष्णु का नाम सुनो। उसके कानों में भक्ति के बीज अंकुरित होंगे। कयाधु ने वही किया। नारद मुनि के उपदेशों से अजन्मा प्रहलाद के हृदय में भक्ति का दीपक जल उठा। जब प्रहलाद जन्मा तो वो असाधारण तेज से युक्त था। उसके नेत्रों में गहराई थी, स्वर में कोमलता थी और बाल्यकाल से ही वो भगवान विष्णु का नाम जपता था। जब उसके पिता ने पूछा, बेटा बताओ, तुम्हें सबसे प्रिय कौन है? प्रहलाद ने सहजता से कहा, पिताजी, मुझे सबसे प्रिय भगवान विष्णु हैं। यह सुनकर हिरण्यकशिपु के क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी। वो गरजा, वो विष्णु जिसने मेरे भाई का वध किया, उसी का नाम तुम मेरे दरबार में लेते हो? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, भगवान विष्णु सबके ईश्वर हैं, आपके भी मेरे भी। वे सर्वव्यापक हैं, बाहर भी और भीतर भी। ये सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध से कांप उठा, परंतु प्रहलाद की भक्ति अडिग थी। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पुत्रों संड और अमर्क के पास शिक्षा के लिए भेजा। उन्होंने उसे असुर नीति सिखाने की कोशिश की कि राज्य कैसे चलाया जाए, शक्ति से दूसरों को कैसे जीता जाए और ईश्वर को कैसे भुलाया जाए। परंतु प्रहलाद सब कुछ सुनता, मुस्कुराता और साथियों को कहता, भाइयों, ईश्वर को मत भूलो, शक्ति का मूल अहंकार नहीं, भक्ति है। प्रभु सर्वव्यापक हैं, उन्हें हृदय में बसाओ। ये सुनकर गुरुजन क्रोधित हुए और जाकर हिरण्यकशिपु को सब बताया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बुलवाया। वो बोला, मैं तुम्हें असुर नीति सिखाना चाहता हूं, पर तुम विष्णु का नाम लेकर मेरे राज्य में विद्रोह कर रहे हो। प्रहलाद ने शांत भाव से उत्तर दिया, पिताजी, मैं किसी के विरुद्ध नहीं, केवल भगवान के साथ हूं। वे मेरे रक्षक हैं और मैं उन्हीं में विश्वास रखता हूं। ये सुनकर हिरण्यकशिपु का क्रोध सीमा पार कर गया। उसने आदेश दिया, इस बालक को मार दो, इसे विष्णु की भक्ति से मुक्त कर दो। परंतु प्रहलाद हर बार बच जाता। जब सैनिकों ने उसे पहाड़ से गिराया तो भूमि ने उसे थाम लिया। जब सर्प छोड़े गए तो वे उसके चरणों में लिपटकर शांत हो गए। जब अग्नि में डाला गया तो अग्नि भी ठंडी हो गई, मानो अपने स्वामी के भक्त को प्रणाम कर रही हो। हर बार कोई ना कोई अदृश्य शक्ति उसे बचा लेती। हिरण्यकशिपु हैरान था कि कौन है जो इस बालक की रक्षा कर रहा है, कहां छिपा है वो विष्णु। प्रहलाद मुस्कुराकर कहता, पिताजी, वो हर जगह है, आपके चारों ओर, मेरे भीतर, इस कक्ष के स्तंभ में भी। प्रिय साधकों, जहां एक ओर अहंकार की अग्नि जल रही थी, वहीं दूसरी ओर भक्ति का दीपक शांत और अडिग जलता जा रहा था। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र की अटल श्रद्धा देखकर और भी विचलित हो गया था। जिसे वह अपने साम्राज्य का उत्तराधिकारी मानता था, वही पुत्र उसके शत्रु भगवान विष्णु का भक्त बन चुका था। एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपने दरबार में सभा बुलाई। सभी असुर मंत्री, योद्धा और विद्वान उपस्थित थे। दरबार के बीच में एक आसन रखा गया, जिस पर छोटा बालक प्रहलाद बैठाया गया। सभी की दृष्टि उस पर थी। हिरण्यकशिपु ने गर्जना की, प्रहलाद, आज मैं तुझसे अंतिम बार पूछता हूं, तू किसकी शरण में है, किसकी पूजा करता है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैं उस प्रभु की शरण में हूं जो सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं। वे आपके भी रक्षक हैं, मेरे भी। वे ही विष्णु हैं, सर्वव्यापक, अनंत। सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ असुर हंस पड़े। बालक पागल हो गया है, पिता के शत्रु को ईश्वर मानता है। पर प्रहलाद के मुख पर दृढ़ता थी। वह न क्रोध से भरा, न भय से, केवल प्रेम और विश्वास की ज्योति उसके भीतर जल रही थी। हिरण्यकशिपु ने क्रोध से सिंहासन पर प्रहार किया और कहा, अब यह बालक जीवित नहीं रहेगा। इसके भीतर का विष्णु प्रेम मेरे साम्राज्य को नष्ट कर देगा। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इसे लोहे के खंभे से बांध दो और हाथी के पैरों तले कुचल दो। सैनिकों ने आज्ञा मानी। प्रहलाद को बांधा गया, हाथी लाया गया।
महाबलशाली हाथी ने गर्जना की और उसकी ओर दौड़ा, परंतु जैसे ही वह बालक के निकट पहुंचा, अचानक वह शांत हो गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया हो। प्रहलाद ने नेत्र मूंद कर कहा, प्रभु, आप मेरे रक्षक हैं। हाथी ने उसके चरणों को सूंघा, फिर शांत होकर पीछे हट गया। सैनिकों के चेहरों पर भय और आश्चर्य था। हिरण्यकशिपु का क्रोध और बढ़ गया। फिर आदेश हुआ, इसे पर्वत की चोटी से नीचे फेंक दो। प्रहलाद को ले जाकर पर्वत के शिखर पर खड़ा किया गया। उसने मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा और बोला, हे सर्वव्यापक प्रभु, यदि आप सत्य में हर जगह हैं तो मेरे गिरने से पहले ही मुझे थाम लीजिए। सैनिकों ने उसे धक्का दिया, वह नीचे गिरा, पर जैसे ही गिरा, वायु ने उसके शरीर को थाम लिया। पत्तों ने बिछौना बनकर उसे स्पर्श किया। वह धीरे धीरे भूमि पर उतरा, बिना किसी चोट के। हिरण्यकशिपु दांत पीसने लगा, यह असंभव है। यह कौन शक्ति है जो हर बार इसे बचा लेती है? फिर उसने कहा, अब इसे अग्नि में डालो, देखता हूं यह विष्णु इसे कैसे बचाते हैं। वहां होलिका आई, हिरण्यकशिपु की बहन। उसे वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। उसने कहा, भैया, मैं इस बालक को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठूंगी। यह जल जाएगा, मैं नहीं। प्रहलाद शांत था। होलिका ने उसे गोद में लिया और दोनों अग्नि में बैठ गए। अग्नि की लपटें उठीं, हवा में धुआं फैल गया। कुछ क्षण बाद लोगों ने देखा, होलिका जल चुकी थी और प्रहलाद शांत मुद्रा में बैठा था। उसके चारों ओर अग्नि की लपटें झुककर प्रणाम कर रही थीं। वह शांत स्वर में बोला, जिसे ईश्वर का आशीर्वाद है, उसे अग्नि भी भस्म नहीं कर सकती। यह देखकर सारा दरबार स्तब्ध रह गया। हिरण्यकशिपु का मन भय और क्रोध के बीच झूलने लगा। क्रोधित होकर उसने आदेश दिया, अब इसे विष पिला दो। एक प्याले में प्रबल विष लाया गया। प्रहलाद ने उसे अपने हाथों में लिया और बोला, यह भी प्रभु की इच्छा से ही बनेगा। वह विष पी गया, परंतु उसका शरीर अचल रहा, मानो अमृत पी लिया हो। फिर हिरण्यकशिपु ने सर्पों को बुलाया। भयंकर नागों ने उसके चारों ओर लिपटकर फुफकारा, परंतु जैसे ही उन्होंने उसे स्पर्श किया, वे शांत होकर उसके चरणों में लिपट गए, मानो भक्त के स्पर्श से उनका विष भी पवित्र हो गया हो। हिरण्यकशिपु ने कहा, शायद इसे मेरे शब्दों से नहीं, शिक्षा से सुधारा जा सके। उसने फिर से गुरु संत और अमर्क को आदेश दिया, इसे विष्णु की भक्ति से विमुख करो, इसे शक्ति और राज्य की लालसा सिखाओ। गुरुजन ने कई युक्तियां अपनाई, पर प्रहलाद जहां भी जाता वहां भक्ति का बीज बो देता। वह बालकों को सिखाता, भाइयों, ईश्वर दूर नहीं, हमारे हृदय में है। यदि तुम सच्चे मन से उन्हें याद करो तो वे स्वयं तुम्हारे भीतर बोलेंगे। असुर बालक पहले तो हंसे, पर धीरे धीरे वे भी उस बालक की मधुर वाणी में डूबने लगे। उनके हृदय में भी भक्ति का अंकुर फूट पड़ा। यह समाचार जब हिरण्यकशिपु को मिला तो वह चिल्लाया, अब यह बालक केवल मेरा नहीं, मेरे राज्य का भी शत्रु है। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बुलाया। उसकी आंखों में लालिमा थी, आवाज में गर्जना। वह बोला, बता, तेरा विष्णु कहाँ है? क्या वह इस खंभे में है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ पिताजी, वह यहाँ भी है। जहां आप उसे नहीं देख सकते वहां भी वह है। हिरण्यकशिपु हंस पड़ा, अच्छा, तो देखता हूं क्या यह खंभा भी बोलता है। और इतना कहकर उसने अपने गदा से उस खंभे पर प्रहार किया। दरबार कांप उठा। एक तेज भयानक गर्जना हुई, ऐसी गर्जना जैसी किसी ने कभी न सुनी थी। सारी दिशाएं थर्रा गईं, सैनिक भागने लगे। हिरण्यकशिपु चौंक कर खड़ा रह गया। प्रहलाद मुस्कुराया, उसके नेत्रों से आंसू झरने लगे। प्रभु, आप आ गए। प्रिय श्रोताओं, यह वही क्षण था जब ईश्वर ने अपने भक्त की पुकार सुनी। वह खंभा जो अब तक मौन था, जीवंत हो था। अगर कथा आपके दिल को छू रही है तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और आप हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रिय साधकों, कथा का वो क्षण पहुंचा है जिसे सुनकर सृष्टि कांप उठी थी और धरती ने स्वयं साक्षी बनकर देखा था। भक्ति के आह्वान पर ईश्वर का साक्षात अवतरण। दरबार में मौन था। हिरण्यकशिपु की आंखें अंगार की तरह दहक रही थीं।
वो प्रहलाद की ओर देखता हुआ गर्जा, कहा था ना तूने कि तेरा विष्णु हर जगह है, तो अब बता क्या वो इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हां पिताजी, वो यहां भी है। हिरण्यकशिपु ने व्यंग से हंसते हुए कहा, तो आज मैं इस भ्रम को तोड़ दूंगा। उसने अपनी गदा उठाई और खंभे पर पूरी शक्ति से प्रहार किया। क्षण भर में भयंकर आवाज गूंज उठी, जैसे आकाश फट गया हो, जैसे ब्रह्मांड का कोई रहस्य खुल गया हो। उस खंभे से एक अद्भुत गर्जना उठी, इतनी तीव्र, इतनी गूंजती हुई कि दरबार के दीवारें कांप उठीं। असुर सैनिक भय से अपने कान ढकने लगे। राजमहल के दीपक बुझ गए और वातावरण में धूल और ऊर्जा का प्रवाह भर गया। हिरण्यकशिपु पीछे हट गया। उसकी गदा हाथ से गिर पड़ी। वो बोला, यह क्या था? कौन है वहां? धीरे धीरे खंभे में एक दरार पड़ी। उस दरार से प्रकाश की धारा निकली, इतनी तेज कि किसी ने देखने का साहस न किया। और उस प्रकाश से प्रकट हुआ एक अद्भुत, विराट, तेजस्वी रूप। वो आधा मानव और आधा सिंह का रूप था। चेहरा सिंह का, शरीर मनुष्य का, नेत्रों में अग्नि, केश ज्वालाओं से लहराते हुए, और गर्जना में संपूर्ण सृष्टि का कंपन। वो था भगवान विष्णु का चौथा अवतार, श्री नरसिंह। उनका रूप अकल्पनीय था। देवता भी जिन्होंने ऊपर से देखा नतमस्तक हो गए। धरती पर कोई शब्द नहीं था जो उनके वैभव का वर्णन कर सके। उनकी आंखों में करुणा भी थी और क्रोध भी। भक्ति की रक्षा करने वाला और अधर्म को मिटाने वाला, दोनों रूप एक साथ। हिरण्यकशिपु ने कांपते हुए पूछा, तू कौन है? देवता है, असुर है, मनुष्य है? नरसिंह की गर्जना गूंजी, मैं वही हूं जो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। जिसे तू नकार रहा था वही आज तेरे सामने है। हिरण्यकशिपु भयभीत हुआ, पर उसके भीतर का अहंकार अब भी जीवित था। वो बोला, तू मेरे वरदान को नहीं तोड़ सकता। न मैं किसी देव से मरूंगा, न मनुष्य से, न दिन में, न रात में, न भूमि पर, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से। नरसिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, सृष्टि के नियम तू जानता है, पर सृष्टा की लीला नहीं। वो समय था संध्या काल का। न दिन पूरी तरह समाप्त हुआ था, न रात प्रारंभ। आकाश में सूर्य और तारे दोनों साथ दिखाई दे रहे थे। ये वही समय था जो दिन और रात के बीच में आता है। वो क्षण जिसे हिरण्यकशिपु ने अपने वरदान में शामिल नहीं किया था। नरसिंह ने कहा, देख, ये न दिन है न रात। हिरण्यकशिपु पीछे हटने लगा, पर अब कोई दिशा शेष नहीं थी जहां वो भाग सके। वो अपने सिंहासन की ओर लपका, परंतु नरसिंह ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे उठाकर राजमहल के द्वार पर लाया, वो स्थान जो न पूर्णतः भीतर था न बाहर। फिर उन्होंने उसे अपने गोद में बिठाया, न भूमि पर न आकाश में, और बोले, अब देख, ये न भूमि है न आकाश। हिरण्यकशिपु ने चीख कर कहा, तू मुझे मार नहीं सकता। मेरे वरदान के अनुसार कोई अस्त्र, कोई शस्त्र मुझ पर काम नहीं करेगा। नरसिंह ने गर्जना की, मैं शस्त्र का नहीं, अपने नखों का उपयोग करूंगा। क्षण भर में नरसिंह ने अपने नखों से हिरण्यकशिपु की छाती फाड़ दी। असुर का अभिमान, उसका क्रोध, उसका साम्राज्य सब समाप्त हो गया। धरती पर शांति छा गई। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। ऋषियों ने कहा, धर्म की पुनः स्थापना हो गई। नरसिंह की आंखों में अब भी अग्नि थी। वो शांत नहीं हुए थे। उनका क्रोध उस समय तक नहीं रुका जब तक उन्होंने अधर्म का हर अंश मिटा नहीं दिया। देवता भयभीत थे। यह अवतार अब भी प्रचंड था। सृष्टि डोल रही थी, वायु गरज रही थी। तब छोटा प्रहलाद आगे बढ़ा। उसके छोटे छोटे कदम नरसिंह के चरणों की ओर बढ़े। वो न झिझका न डरा। उसने फोल्डेड हैंड्स से प्रणाम किया और कहा, प्रभु, क्रोध शांत कीजिए। यह सब मेरे कारण हुआ, परंतु आपने अपने भक्त की रक्षा की। मैं धन्य हूं कि आज आपको अपने नेत्रों से देख पा रहा हूं। नरसिंह की गर्जना धीरे धीरे थमने लगी। उनकी आंखों में करुणा उतर आई। उन्होंने बालक को अपने गोद में उठा लिया। उनके विशाल मुख पर मुस्कान थी, जैसे सूर्य बादलों के बीच से झांक रहा हो। देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु, आपने धर्म की रक्षा की, अहंकार का अंत हुआ, भक्ति की विजय हुई। अब कृपा कर शांत हो जाइए। नरसिंह बोले,
मैं तब तक शांत नहीं होऊंगा जब तक भक्त स्वयं मेरे चरणों में प्रेम से न गाए। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मैं आपके लिए स्तुति गाऊंगा। वो गाने लगा, आप ही सर्वव्यापक हैं, आप ही सर्वशक्तिमान। जब कोई नहीं देखता तब भी आप साथ हैं, जब भय घेरता है तब भी आपकी कृपा रक्षा करती है। हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूं। उसकी कोमल आवाज से वातावरण पवित्र हो उठा। नरसिंह के नेत्रों से आंसू बहे और उनका तेज शांत हुआ। नरसिंह बोले, प्रहलाद तू केवल मेरा भक्त नहीं बल्कि भक्ति का साक्षात प्रतीक है। तूने ये सिद्ध कर दिया कि जो भी निष्कपट मन से मुझे पुकारेगा मैं उसकी रक्षा स्वयं करूंगा। फिर उन्होंने कहा, भक्ति को कभी दुर्बल न समझना, वो शक्ति का सर्वोच्च रूप है, क्योंकि वो अहंकार को मिटाकर प्रेम को जन्म देती है। और ये कहकर भगवान नरसिंह उसी खंभे में विलीन हो गए जहां से वो प्रकट हुए थे। सारा राज्य विष्णु के नाम से गूंज उठा, देवता प्रसन्न हुए और धरती पर धर्म की पुनः स्थापना हुई। प्रहलाद राजा बना, पर उसने कभी अहंकार नहीं किया। उसने कहा, राज्य मेरा नहीं प्रभु का है, मैं केवल उनका सेवक हूं। इस प्रकार जहां एक ओर हिरण्यकशिपु का अहंकार समाप्त हुआ, वहीं दूसरी ओर भक्ति की ज्योति अमर हो गई। ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वे वहीं हैं जहां सच्चा प्रेम, सत्य और समर्पण है। हिरण्यकशिपु का अंत हो चुका था। संध्या के उस भयावह क्षण के बाद जब भगवान नरसिंह विलीन हुए, धरती ने जैसे गहरी सांस ली। वातावरण में शांति छा गई, आकाश में पुष्प वर्षा हुई और सृष्टि के हर कण ने कहा, धर्म पुनः जीवित हो गया। प्रहलाद के नन्हे नेत्रों से आंसू बह रहे थे, न भय के बल्कि अनुग्रह के। वो जानता था ये सब उसकी भक्ति की परीक्षा थी और अब उसका उद्देश्य प्रारंभ हुआ है। कुछ समय बाद देवलोक से स्वयं इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य और अन्य देवता प्रकट हुए। वे सब भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए बोले, प्रभु आपने असुरों के आतंक से पृथ्वी की रक्षा की, अब कृपा कर इस बालक को धर्म का मार्गदर्शन दीजिए। आकाश से एक दिव्य वाणी हुई, ये बालक मेरा ही अंश है, इसमें भक्ति का बीज अंकुरित हुआ है, अब ये पृथ्वी पर धर्म का संवाहक बनेगा। देवताओं ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया, तू युगों तक पूजित होगा और तेरे नाम से लोग सच्ची भक्ति का अर्थ जानेंगे। अगले दिन राज्य की सभा में मंत्रियों, गुरुओं और जनता की उपस्थिति में प्रहलाद का राज्य अभिषेक हुआ। दिव्य शंख बजाए गए, पुष्प बरसे और वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंजी। प्रहलाद ने सिंहासन पर बैठने से पहले कहा, मैं इस गद्दी पर नहीं, प्रभु के चरणों पर शासन करूंगा। मेरा शासन धर्म का, प्रेम का और करुणा का होगा। सभा में सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि पहली बार उन्होंने एक राजा नहीं बल्कि भक्त को शासन करते देखा था। प्रहलाद ने अपने शासन काल में एक नया मार्ग आरंभ किया। उसने अपने प्रजाजनों से कहा, राज्य की समृद्धि धन से नहीं बल्कि धर्म और सदाचार से होती है। जब हृदय में करुणा होगी तब भूमि में अन्न फलेगा। उसने मंदिरों और आश्रमों की स्थापना की, जहां हर जाति, हर प्राणी को समान अधिकार था। किसी को यह नहीं कहा जाता था कि तुम नीचे हो या ऊंचे, क्योंकि प्रहलाद जानता था ईश्वर हर प्राणी में समान रूप से विद्यमान है। एक दिन प्रहलाद ने सभा में कहा, मेरे पिता असुर थे, परंतु मैं उन्हें दोष नहीं देता। उन्होंने जो किया वो अपने अज्ञान में किया। ईश्वर किसी से द्वेष नहीं करते, वे केवल हमें हमारे कर्मों का परिणाम दिखाते हैं। फिर उन्होंने लोगों से कहा, स्मरण रखो, जब तुम्हारे भीतर भय उत्पन्न हो तो जान लेना कि तुम ईश्वर से दूर हो गए हो, और जब तुम्हारे भीतर शांति हो तो समझ लेना कि प्रभु तुम्हारे हृदय में है। लोग इस वचन को सुनकर भाव विभोर हो उठे। कई साधक और ऋषि दूर देशों से आकर प्रहलाद के दर्शन करने लगे। उनका नाम भक्ति और विनम्रता का प्रतीक बन गया। कुछ साल बाद असुर समुदाय में फिर से शक्ति की लालसा जागी, तो प्रहलाद के एक मंत्री ने कहा, महाराज हमें अपने साम्राज्य का विस्तार देना चाहिए, अन्य राज्यों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, विजय तलवार से नहीं भक्ति से होती है। तलवार भय पैदा करती है, पर भक्ति हृदय जीतती है। जो भय से झुके वो सच्चा मित्र नहीं, जो प्रेम से झुके
वही सच्चा शिष्य है। मंत्री मौन हो गया, क्योंकि उसने पहली बार किसी राजा से सुना कि राज्य नहीं, शांति अधिक मूल्यवान है। हर रात्रि प्रहलाद एकांत में ध्यान लगाता। वो भगवान विष्णु से संवाद करता, प्रभु मुझे बताइए, मैं आपके कार्य को और कैसे आगे बढ़ा सकता हूं। एक दिन ध्यान में भगवान का प्रकाश प्रकट हुआ। विष्णु बोले, प्रहलाद, तुझे अब इस पृथ्वी पर धर्म की जड़ें और गहरी करनी है। तेरा जीवन भक्ति का उदाहरण है, पर अब तू प्रेम का मार्ग सिखा, ताकि लोग ये न सोचें कि ईश्वर केवल भय से पूजे जाते हैं। प्रहलाद ने सिर झुकाया, प्रभु मैं वही करूंगा जो आपकी इच्छा होगी। उस दिन से प्रहलाद ने सभी प्राणियों के लिए क्षमा का संदेश देना शुरू किया। उसने कहा, जो तुम्हें कष्ट देता है उसे शत्रु मत मानो, वो तुम्हारा शिक्षक है, क्योंकि वही तुम्हें धैर्य और करुणा सिखाता है। लोगों के हृदय में यह शिक्षा उतर गई। कई साधक और ऋषि दूर देश से आकर प्रहलाद के दर्शन करने लगे। उनका नाम भक्ति और विनम्रता का प्रतीक बन गया। कुछ साल बाद असुर समुदाय में फिर से शक्ति की लालसा जागी, तो प्रहलाद के एक मंत्री ने कहा, महाराज, हमें अपने साम्राज्य का विस्तार देना चाहिए, अन्य राज्यों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, विजय तलवार से नहीं, भक्ति से होती है। तलवार भय पैदा करती है, पर भक्ति हृदय जीतती है। जो भय से झुके वो सच्चा मित्र नहीं, जो प्रेम से झुके वही सच्चा शिष्य है। मंत्री मौन हो गया, क्योंकि उसने पहली बार किसी राजा से सुना कि राज्य नहीं, शांति अधिक मूल्यवान है। हर रात्रि प्रहलाद एकांत में ध्यान लगाता। वो भगवान विष्णु से संवाद करता, प्रभु मुझे बताइए, मैं आपके कार्य को और कैसे आगे बढ़ा सकता हूं। एक दिन ध्यान में भगवान का प्रकाश प्रकट हुआ। विष्णु बोले, प्रहलाद, तुझे अब इस पृथ्वी पर धर्म की जड़ें और गहरी करनी है। तेरा जीवन भक्ति का उदाहरण है, पर अब तू प्रेम का मार्ग सिखा, ताकि लोग ये न सोचें कि ईश्वर केवल भय से पूजे जाते हैं। प्रहलाद ने सिर झुकाया, प्रभु मैं वही करूंगा जो आपकी इच्छा होगी। उस दिन से प्रहलाद ने सभी प्राणियों के लिए क्षमा का संदेश देना शुरू किया। उसने कहा, जो तुम्हें कष्ट देता है उसे शत्रु मत मानो, वो तुम्हारा शिक्षक है, क्योंकि वही तुम्हें धैर्य और करुणा सिखाता है। लोगों के हृदय में यह शिक्षा उतर गई। कई साधक और ऋषि दूर देश से आकर प्रहलाद के दर्शन करने लगे। उनका नाम भक्ति और विनम्रता का प्रतीक बन गया। प्रहलाद के शासनकाल में धरती पर शांति और संतुलन स्थापित हुआ। फसलें भरपूर होने लगीं, रोग कम हुए, लोगों के बीच सहयोग और प्रेम बढ़ा। वो समय भक्ति का स्वर्ण युग कहलाया। हर घर में सुबह मंत्र गूंजते, संध्या में दीप जलते और हर व्यक्ति कहता, भगवान हमारे भीतर हैं। देवताओं ने भी कहा, यही युग इतिहास में वो समय है जब एक बालक भक्त ने संसार को सिखाया कि सच्ची शक्ति ईश्वर को पाने में नहीं, उन्हें अपने भीतर पहचानने में है। एक दिन प्रहलाद की माता कयाधु उसके पास आई। उन्होंने कहा, बेटा, तेरी भक्ति देख मैं संतुष्ट हूं। तेरा बचपन संघर्षों में बीता, पर तूने कभी किसी से द्वेष नहीं किया। यही भक्ति का सच्चा रूप है। प्रहलाद ने माता के चरण छुए और कहा, मां, आपकी गोद में ही मैंने पहली बार प्रभु का नाम सुना था। आपने मुझे भक्ति का बीज दिया, वही आज वृक्ष बनकर पूरे राज्य में फल दे रहा है। माता मुस्कुराई। उनकी आंखों में गर्व नहीं, संतोष था, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा पुत्र पाया था जो भक्ति को जीवन बना चुका था। वो काल बीत गया, पर एक दिन ध्यान में विष्णु पुनः प्रकट हुए। उन्होंने कहा, प्रहलाद, तूने मेरा कार्य पूर्ण किया, अब तो मोक्ष का अधिकारी है। तेरे नाम से युगों तक लोग भक्ति का पाठ पढ़ेंगे। प्रहलाद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो एक वरदान दीजिए। जब तक कोई भी प्राणी ईश्वर से विमुख हो, कब तक मुझे इस धरती पर भक्ति का दीप जलाते रहने दीजिए। भगवान मुस्कुराए, तथास्तु, और वो प्रकाश में विलीन हो गए। इस प्रकार नरसिंह अवतार केवल अधर्म के अंत की कथा ही नहीं, बल्कि ये भक्ति, प्रेम और क्षमा की शिक्षा भी है। अहंकार से जन्म लेता है विनाश, और विनम्रता से जन्म लेता है मोक्ष। प्रहलाद ने यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि उस हृदय में बसती है
जहां प्रेम है। अगर कथा आपके दिल को छू रही है तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और आप हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रिय साधकों, हर युग में जब अधर्म बढ़ता है, जब भय, क्रोध, लोभ और अहंकार मनुष्य के हृदय को ढक लेते हैं, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन आज नरसिंह अवतार बाहर नहीं, हमारे भीतर हो रहा है। हर बार जब तुम अपने डर को हराते हो, जब तुम सत्य के लिए खड़े होते हो, जब तुम किसी निर्दोष की रक्षा करते हो, तब तुम्हारे भीतर का नरसिंह जागता है। हिरण्यकशिपु केवल एक असुर नहीं था, वो मनुष्य के भीतर के अहंकार का प्रतीक था। वो जो कहता है, मैं ही सब कुछ हूं, मुझे किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं। आज भी यह स्वर हर इंसान के भीतर गूंजता है, जब वो कहता है, मैं अपने बल से जी रहा हूं। लेकिन जब जीवन झकझोरता है, जब सत्य सामने आता है, तब वही अहंकार स्तंभित हो जाता है और ईश्वर के खंभे से प्रकाश निकलता है। प्रहलाद केवल एक बालक नहीं, वो हर आत्मा में बसने वाली निष्कपट भक्ति का स्वरूप है। वो जो कहती है, भले ही संसार मुझे न समझे, पर मैं ईश्वर में अडिग रहूंगा। प्रहलाद वो चिंगारी है जो हर युग में विश्वास की ज्योति जलाती है। जब तुम अन्याय के सामने भी सत्य बोलने का साहस करते हो, जब तुम अपने प्रिय को क्षमा करते हो, जब तुम अपने भाई के बावजूद ईश्वर पर भरोसा रखते हो, तब तुम वही प्रहलाद बन जाते हो। नरसिंह वो शक्ति है जो अहंकार के अंधकार को चीर कर निकलती है। वो बाहरी रूप नहीं, वो भीतर की चेतना का विस्फोट है। जब तुम अपनी सीमाओं को तोड़ते हो, जब तुम अपने भीतर छिपे सत्य को पहचानते हो, जब तुम ही अपने भीतर सोए हुए ईश्वर से जुड़ते हो, तब तुम्हारे अंदर नरसिंह का प्रकट होना होता है। नरसिंह बाहर नहीं उतरते, वे भीतर से फूटते हैं जब आत्मा और सत्य मिलते हैं। आज लोग कहते हैं, ईश्वर कहां है? पर सच्चाई यह है, ईश्वर वहां नहीं जाते जहां केवल शब्द हैं। वे वहीं प्रकट होते हैं जहां सच्चा भाव है। भक्ति आज भी वही है, पर उसकी भाषा बदल गई है। अब वो केवल जप तप में नहीं, बल्कि दयालुता, सेवा और सत्य के जीवन में प्रकट होती है। जो अपने कर्म से प्रेम फैलाता है, वही सच्चा भक्त है। ओम नमो भगवते नरसिम्हाय नमः। अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि हर अंत एक नई अंतर्ज्ञान की शुरुआत होती है।